रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। अत्यंत सहज स्थिति में आँखों को बंद कीजिए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, भवों के बीच में कोई दबाव नहीं। नाक से लेकर कान तक गालों को ढीला छोड़िए। अपने आप चेहरे पर मुस्कान। गहरी श्वास को भीतर भरना और धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण 3 बार। नमस्कार मुद्रा। अत्यंत धीमे से दोनों हथेलियों को पास ले आइए। सूर्य चक्र के पास जोड़िए। प्राणस्येदं वशेत् सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहि नैति। हाथों को पीछे की ओर बांध लीजिए। धीरे धीरे आगे झुकते हुए प्रार्थना। तीनों लोकों में और सारी सृष्टि को जिसने वश में कर रखा है, ऐसे प्राण माता के समान हमारी रक्षा करे। श्री प्रज्ञा व विदेह की प्राप्ति हमें कराए। धीरे धीरे ऊपर उठिए। हथेलियों को खोलकर एक दूसरे पर मलिए। हथेली के गद्देदार हिस्से से बंद आँखों का स्पर्श कीजिए। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़िए। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। शीतलीकरण व्यायाम के लिए उठ करके खड़े हो जाएंगे। टखनों का व्यायाम 9 बार अपनी अपनी गति से। श्वास भरना और छोड़ना। बार हो जाने के बाद रुक जाएंगे। घुटनों का व्यायाम 6 बार। हाथ आगे, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास छोड़ते हुए बैठना, श्वास भरते हुए उठना। बार हो जाने के बाद शरीर का अवलोकन।
कमर के लिए आगे पीछे 9 बार। दाहिने बाएं 9 बार। का घूर्णन 9 बार। अंगूठों को अंदर लेकर मुट्ठियों को कसिए। कंधों का व्यायाम पीछे से 9 बार। आगे से पीछे। गर्दन का व्यायाम। पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी। हाथ पीछे बांधिए। कंधों को पीछे और नीचे की ओर खींचिए। छुट्टी आगे 3 बार दाहिनी ओर से धीमे धीमे। बार बाईं ओर से। आगे पीछे। दाहिने बाएं।
स्थिर ताड़ासन में खड़े रहिए। हाथों को कंधों से ढीला छोड़ दीजिए, लटकने दीजिए, घुटनों को शिथिल कर दीजिए। पैर एक दूसरे को समानांतर, आंखें बंद, शरीर संतुलन विधि। आगे शरीर का सारा भार पैरों के पंजों पर, नीचे कमर से नहीं झुकना है, बीच में आकर दाहिने बाएं, मध्य में, फिर एक बार आगे, नीचे, मध्य में आकर दाहिने, बाएं, मध्य में, गुरु प्रबुद्ध को अनुभव कीजिए। और इस अनुभूति को मन में बनाए रखते हुए अत्यंत धीमी गति से स्लो मोशन में नीचे बैठिए। शरीर में आ रहे प्रत्येक परिवर्तन को, प्रत्येक मांसपेशी को, कपड़े का त्वचा से होता हुआ स्पर्श सब अनुभव करते हुए धीरे धीरे नीचे बैठिए। आगे की ओर पैरों को कुशन फैला दीजिए दंडासन की स्थिति में। बद्ध कोण, कंधों को और गर्दन को सीधा रखिए। एड़ियों को जंघाओं से सटाने की कोशिश कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना, श्वास को रोकना जब तक रोक सके। अंतिम स्थिति में श्वास को भरते हुए ऊपर उठना। सिंह मुद्रा का अभ्यास। वज्रासन लगा सकते हैं। वज्रासन की स्थिति में थोड़ा सा घुटनों को फैला दीजिए। पांचों उंगलियों को फैला करके घुटनों पर रखेंगे। जीभ बाहर, आंखें ऊपर, गर्दन ऊपर और तेजी से सिंह गर्जना करनी है 3 बार। प्रत्येक बार सिंह गर्जना के बाद कुछ क्षण का 1 या 2 श्वास का विश्राम, फिर दूसरी बार। लगातार 3 बार नहीं करना है और लंबा नहीं खींचना। एक झटके में पूरे श्वास को और स्वर को बाहर निकालना। फिर एक बार केवल सुन लीजिए
कुछ लोग बहुत लंबा खींच रहे हैं। सिंह गर्जना लंबी नहीं होती, एकदम झटके में करना है। एक बार सुन लीजिए। अब करेंगे 3 बार। हो जाने के बाद कुछ क्षण आराम की स्थिति में सिंह मुद्रा से अत्यंत हल्केपन का अनुभव, खास करके अवचेतन मन में जो भावनात्मक ऊर्जा दबी हुई है उसे सिंह मुद्रा मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए सिंह मुद्रा का नियमित अभ्यास आत्मविश्वास व उत्साह में वृद्धि करता है, संबंधों को सहजता से जीने का आनंद हम अनुभव कर सकते हैं, भावनाओं की गांठें खुल जाती है। आसनों के अभ्यास के लिए धीरे से उठ करके खड़े हो जाएंगे। अर्धकटी चक्रासन, दाहिनी ओर से अपनी अपनी गति से धीमे धीमे किंतु सतत गति से स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट। 90 अंश पे कलाई ऊपर की ओर मुड़ती है, हाथ ऊपर जाते रहता है। स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट, झटके नहीं देने, रोकना नहीं। कानों से जैसे भुजदंड का स्पर्श हो, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए और फिर बाईं ओर झुकिए। नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। एक तरफ पूरा खिंचाव, एक तरफ पूरा दबाव महसूस कीजिए। मांसपेशियों के खिंचाव को अंदर से देखिए। एक बिंदु में दबाव बाईं ओर और एक रेखा में, एक सीधी सरल रेखा में खिंचाव, बिल्कुल जंघा से लेकर ऊपर उंगलियों तक दाहिने हाथ की। वापस आते समय भी ऊपर की ओर खींचिए हाथ को और फिर नीचे लाइए। 90 अंश पर कलाई को मोड़ करके हथेली नीचे की ओर, हाथ धीरे धीरे नीचे जाते रहता है। एक तरफ से होने के बाद शरीर के आधे अंग में आए हुए ताजगी को और ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव कीजिए। दाहिनी ओर का हिस्सा बाईं ओर से अधिक ऊर्जावान, इस भेद को महसूस कीजिए। फिर बाईं ओर से करेंगे धीरे धीरे। बाएं हाथ
वापसी में भी हाथ को ऊपर खींचना ना भूले। नब्बे अंश पर कलाई मुड़ करके नीचे की ओर धीमे धीमे हाथ नीचे आता है। प्रसरित पाद हस्तासन। पैरों में थोड़ी सी दूरी, पैर पांव एक दूसरे को समानांतर, कमर से झुकना है, हाथों को आगे लटकने दीजिए, मानो हाथों को गुरुत्वाकर्षण से धरती माँ अपनी तरफ खींच रही है। पीठ को सीधा रखिए, गर्दन को आगे की ओर पहले 90 अंश में झुकिए और फिर पूरा नीचे जाइए। रक्त के प्रवाह को अनुभव कीजिए, खास करके उंगलियों के छोरों में वाइब्रेशंस का, स्पंदनों का अनुभव। माथे के अंदर अंतिम स्थिति में ठुड्डी को अंदर दबा लीजिए। पूरे सिर में भारीपन का अनुभव। मस्तिष्क की हर कोशिका को रक्त मिल रहा है। चेहरे के अंदर से रक्त सिर में जाता हुआ महसूस कीजिए। जितना रुक सकते उतना रुक करके धीरे धीरे वापस आइए, जबरदस्ती नहीं करनी, घुटने नहीं झुकाने। रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। रक्त के प्रवाह का विपरीत होना अनुभव कीजिए। माथे से, गालों के अंदर से रक्त वापस नीचे लौटता है, उसे महसूस कीजिए। कंधों से हथेलियों की ओर दौड़ता है, उसे महसूस कीजिए। पाँव में, अर्धचक्रासन, जंघाओं पर हथेलियों को सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए। कमर के पास कलाइयों को पीछे की ओर ले जाइए। पांचों उंगलियां साथ में, दोनों कलाइयां जितनी करीब पीछे ला सकते उतनी लाइए। कोहनियों को पास में खींचिए और फिर पहले कमर से पीछे की ओर जाइए और फिर अंत में गर्दन को पीछे छोड़िए। चेहरे पर तनाव नहीं, मुस्कुराने का प्रयत्न। स्नायुविक प्रवाह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे अपनी नसों में, ऊर्जा का अनुभव। धीरे धीरे हथेलियों को नीचे की ओर लाएंगे। आसनों की ऊर्जा को मन में धारण किए हुए धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, अत्यंत धीमी गति से। पैरों को फैला करके कुछ क्षण आराम का अनुभव। जिनको संभव है वो वज्रासन में अग्निसार क्रिया को करना है। घुटनों को थोड़ा दूर लीजिए,
कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। थोड़ा आगे झुक करके अग्निसार क्रिया को आगे की ओर झुकिए। श्वास को बाहर छोड़ना, बाहर में बहिर्कुंभक, श्वास को रोकना और पेट का फ्लैपिंग 27 बार करने की कोशिश। हो जाने के बाद शशांक आसन में कुछ क्षण 1 या 2 श्वास आराम, उसके बाद फिर दूसरा आवर्तन, ऐसे 3 आवर्तन। बीच में शशांक आसन में आराम करना है, ये ध्यान रखें। छोड़ते समय मुंह से छोड़ना, लेते समय नाक से लेना। किसी भी आरामदायक स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकते, बैठ जाइए। दूसरी शुद्धि क्रिया कपालभाति, एकांतर कपालभाति का अभ्यास। नासिका मुद्रा, तर्जनी और मध्यमा को मोड़ करके अंगूठे के जड़ पे रखिए। पहली दो उंगलियों, पहली दो इसको भी मोड़ना है। अनामिका और अंगूठे का उपयोग करेंगे। तेजी से श्वास छोड़ेंगे, 120 तक जाना है, 1 मिनट में 120। और उसके बाद केवल कुंभक का अनुभव करना है, श्वास के थमने का अनुभव करना है। अत्यंत आनंद की स्थिति होती है जब श्वास अपने आप थम जाती है। शरीर में ऊर्जा का, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है कपालभाति से। शुरू करेंगे।
कपालभाति में हम तेजी से श्वास को केवल छोड़ रहे हैं, केवल प्रश्वास कर रहे हैं, किंतु श्वास अपने आप हो रही है, मतलब श्वसन अंदर आने की प्रक्रिया अपने आप हो रही है। जो पिस्टन का एक्शन होता है, भाते की गति होती है, अपने आप पेट जब बाहर आता है तो अपने आप श्वास अंदर जाएगी, लेकिन अपना ध्यान पूरा श्वास के छोड़ने पर एकाग्र किया है। इससे शरीर के अंदर जो हमारी अंगार वायु है, जिसको अंग्रेजी में हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वह पूरी तरह से विसर्जित होने में कपालभाति काम करती है। इसलिए शरीर के विभिन्न अंगों में, जोड़ों में, स्थानों में जो अंगार वायु दबी हुई है, फंसी हुई है, वो कपालभाति से बाहर निकलती है। इसलिए एकदम ताजगी का अनुभव होता है कपालभाति करने के बाद तुरंत। सामान्य रूप से हमने अपने श्वसन को नियमित नहीं किया होता, तो उस कारण से हम श्वास लेते तो है लेकिन छोड़ते पूरा नहीं है। कभी इसका निरीक्षण कीजिए, ऐसे ही बैठे बैठे जब ध्यान जाए तो अपने श्वास को देखते समय देखिए कि छोड़ते समय हमको ज़्यादा समय लगता है कि लेते में ज़्यादा समय लगता है। जो ऊपरी श्वास होती है, उथली श्वास होती है, शैलो ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, उसमें शरीर के अंदर से अंगार वायु पूरी जाती नहीं, और इसीलिए फिर उबासी आना, हिचकी आना, ये सारे उस अंगार वायु के अंदर होने के लक्षण है। इसलिए वो आलस के भी लक्षण है। इसलिए कपालभाति को आलस का भंजक कहा जाता है, तमस भंजक कहा है। वैरेंद्र महामुनि ने तमस भंजक शब्द प्रयोग किया है। आलस को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? तो हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं चलती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। कुछ क्रियाएं जो हम इच्छा से करते हैं, मैं बोल रहा हूं संकल्प के द्वारा, इच्छा के द्वारा बोल रहा हूं। हाथ ऊपर करते इच्छा के द्वारा किया, जो भी शारीरिक क्रिया की आपने सूचना दी शरीर को, शरीर ने किया, ऐच्छिक है, इच्छा से होता है। लेकिन मजेदार बात ऐसी है कि शरीर की जितनी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो शरीर के संचालन के लिए आवश्यक है, वो सारी अनैच्छिक है। हृदय की गति आपके हाथ में नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, अपने आप हृदय गतिमान रहता है। पेट में पाचन की क्रिया होती है, आमाशय, आपके पेट के अंदर ग्राइंडर लगा रखा है भगवान ने, उसका स्विच ऑन नहीं करना पड़ता है, अंदर जाते ही अपने आप शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक है। गुर्दे अपना काम करते हैं, यकृत लीवर अपना काम करता है, गुर्दे यानी किडनी, प्लीहा स्प्लीन अपना काम करती है, पित्त की थैली गॉल ब्लैडर अपना काम करता है। आपको पता भी नहीं चलता, जब काम करना बंद करता है तब पता चलता है, तब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो आपको कहते हैं जरा देख करके आओ क्या क्या गड़बड़ है शरीर में। इसलिए जितनी महत्वपूर्ण बातें भगवान ने अपने हाथ में रखी, उनको पता था आप लोग बिजी हो जाएंगे, कभी दिल धड़काना भूल गए तो भगवान ने कहा मैं धड़काता रहता हूँ, तुम काम करो। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, भगवत गीता में कहा है, तुम्हारा हृदय मैं धड़काता हूँ। अनैच्छिक क्रिया महत्वपूर्ण क्रिया है सारी, लेकिन हमारे ऋषि मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी हर क्रिया पर मैं नियंत्रण रखूंगा। खास करके जो हठयोग करने वाले ऋषि थे, उन्होंने कहा ये तो चलेगा नहीं,
तो उनको समझ में आया कि सारे शरीर में एक क्रिया ऐसी है जो क्रिया ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों है। करो तो ऐच्छिक है और आप ध्यान ना दो तो अपने आप होती है, और वह क्रिया है श्वसन क्रिया। आप ध्यान देकर के श्वास को लो तो ले सकते हो, छोड़ सकते हो, और यदि आपका ध्यान नहीं है तो अपने आप तो चल ही रहा है। तो ये अपने आप चलने की प्रक्रिया इतने सुंदर तरीके से शरीर में बनी हुई है, रासायनिक प्रक्रिया। कपालभाति हमको वो बताती है, कपालभाति में उसका भान होता है। कैसे होता है? तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो अपने आप रक्त में ऑक्सीजन का, प्राणवायु का प्रमाण बढ़ता है। रक्त में प्राणवायु का प्रमाण बढ़ने से आपके मस्तिष्क को सूचना मिलती है बहुत प्राणवायु है, श्वास की जरूरत नहीं, केवल कुंभक हो जाता है। फेफड़ों का फूलना और सिमटना गुब्बारों की तरह ये रक्त में प्राणवायु के और अंगार वायु के प्रमाण पर निर्भर करता है। अंगार वायु बढ़ गई, वो कहता है समेटो, छोड़ो बाहर, अब ऑक्सीजन चाहिए, लो अंदर। ये स्विच आपका जो मस्तिष्क में लगा है वो ऐसे चलता है अनैच्छिक। हम कह रहे हैं अनैच्छिक नहीं चलेगा, हम इच्छा से चलाएंगे। अनैच्छिक कैसे चलता है, अपने आप कैसे चलता है? तो अपने आप चलने के पीछे जो काम करने वाला तत्व है वह प्राण का तत्व है। कल हमने देखा जो सूर्य से मिलता है। सभी समस्त ऊर्जाओं का जो सूक्ष्मतम रूप है वह प्राण है। इसलिए ऋषियों ने कहा इस प्राण को पकड़ो तो जगत आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि प्राण सेदम वशेत सर्वम, उसके वश में सब कुछ है। तो कहा प्राण को कैसे पकड़ोगे? तो उन्होंने कहा इस अनैच्छिक क्रियाओं को पकड़ो तो प्राण पकड़ में आएगा। तो उसके लिए इस सेतु रूप में जो क्रिया भगवान ने दी है, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों हैं, उसको पकड़ो, उसका आयाम करो, उसका नियंत्रण करो तो प्राण नियंत्रित होगा। प्राण नियंत्रित होगा तो जगत नियंत्रण में आ जाएगा। इसलिए श्वास का आयाम प्राणायाम बन गया। लेकिन यदि प्राण को नहीं पकड़ा तो वह श्वासायाम है, प्राणायाम नहीं है। 10 मिनट तक कपालभाति करता हूं, भगवान भला करे, बीपी बढ़ जाएगा, नहीं करनी चाहिए। अभी अपन ने की ना, 120 आवर्तन बहुत है। 1 मिनट में 120 स्ट्रोक कीजिए, कपालभाति का पूर्ण लाभ मिल गया। उसके बाद सिर्फ धोखनी चला रहे हो, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं। प्राणायाम नहीं कर रहे, श्वासायाम। इस नाक से लो, इस नाक से छोड़ो। श्वास छोड़ने से, लेने से प्राणायाम नहीं होता। उस श्वास के पीछे जो प्राण काम कर रहा है उसको पकड़ना है। इसलिए हमने इसको प्राण विद्या परिचय शिविर नाम दिया, प्राणायाम शिविर नहीं। प्राण को जब तक पकड़ेंगे नहीं, विद, विद्या मतलब विद, पूरी तरह से ज्ञात हो जाना, उसके साथ एकाकार होना। जब ये हो जाएगा तब आप 24 घंटे जो श्वास लेते हो वो प्राणायाम हो जाएगा। उस प्राण को पकड़ने के लिए श्वास के द्वारा प्राणायाम करना है। ये हेतु भूल गए तो श्वासायाम होगा, प्राणायाम नहीं होगा। इसलिए प्राण सेदम वशेत सर्वम। छांदोग्य उपनिषद में रैक्व महामुनि की कथा आती है, उसका नाम रैक्व है। रैक्व, रई कहां? रैक्व, रई किसके पास? किसी को उस ऋषि का नाम नहीं पता है। ये नाम उसका पड़ गया। उसके माँ ने उसका क्या नाम रखा था, उसके पिता ने। माँ तो रख नहीं सकती थी क्योंकि उसके प्रसव के समय ही माँ की मृत्यु हो गई, ऐसा उपनिषदकार बताते हैं।
तो उसने माँ को देखा नहीं। माँ को क्या नहीं देखा? उसने 25 साल की आयु तक किसी स्त्री को ही नहीं देखा है। ऐसा अद्भुत रईक्व का आख्यान है। उसका नाम रईक्व क्यों पड़ा? तो कथा ऐसी आती है छांदोग्य उपनिषद में कि जाबाल नाम का राजा जो पक्षियों की भाषा जानता था। हमारे यहाँ जो 64 कलाएं हैं, उन 64 कलाओं में एक कला यह पक्षियों के वाणी को जानने की कला है। हम अभी मनुष्य की नहीं जान पाए। सिंह मुद्रा क्यों करानी पड़ी? इस प्राण विद्या परिचय वर्ग में सिंह मुद्रा का क्या काम? कल हमने देखा था कि जब तक नाड़ियां साफ नहीं होगी तब तक प्राण बिना रुकावट के प्रभावित नहीं होगा। जैसे नाड़ियों की सफाई करनी है, उससे बड़ी सफाई चित्त की करनी है। चित्त शुद्धि के बिना मन में वह आएगा ही नहीं क्षमता, योग्यता, पात्रता जिससे वह प्राण की अनुभूति कर सके। उस सूक्ष्मानुभूति के लिए मन को तैयार करने के लिए चित्त की शुद्धि करनी है। इसलिए कपालभाति की क्रिया की, अग्निसार की क्रिया की, वो शुद्धि क्रिया। लेकिन उससे पहले सिंह मुद्रा क्यों की? क्योंकि चित्त में सबसे बड़ी जो रुकावट है वह है भाव की। भावना के स्तर पे हमारे अंदर इतना कुछ दबा हुआ है जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कोई सुनने वाला नहीं है, किसके सामने बोलेंगे? फिजिकली तो कुछ है नहीं, चित्त है। मन का भौतिक अस्तित्व नहीं है। हम बोलचाल की भाषा में हृदय कह देते हैं कि हृदय के भाव, लेकिन डॉक्टर कहेगा हमने खोल के देख लिया, उसमें रक्त के अलावा कुछ नहीं। तो भाव कहाँ से आ गए? इसलिए उसको हृदय इसलिए कहने लगे। मैंने कल ही कहा था हम कुंडलिनी के उस चक्रों को ज़्यादा देखने नहीं वाले, लेकिन वो जो चक्र है वह चक्र भाव का केंद्र है, इसलिए हृदय में भाव कहने लगे। उसका फिजिकल कारण ये है क्योंकि ये जो चक्र है वह चक्र भाव का अधिष्ठाता है, प्राण का अधिष्ठाता वह चक्र जो है, इसलिए वह हृदय के पास होने से। तो भाव की शुद्धि, आज हम भाव की अभिव्यक्ति केवल भाषा से जानते हैं, जबकि भाव की शुद्ध अभिव्यक्ति भाषा के बिना ही होती है। जब भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करना पड़ता है तब भाव पूर्णता अभिव्यक्त नहीं होते। किंतु हम सबके मन में यह गलतफहमी, यह गलत धारणा बैठ गई, शायद ही कोई मिलेगा दुनिया में जिसके मन में ये भाव कहीं अंदर दबा ना हो। कोई मेरा सुनता ही नहीं, मेरे पास बताने के लिए इतना कुछ है, कोई आकर के बैठे तो सुने तो। समय कहाँ है किसके पास? समय हो तो समझ नहीं है, क्योंकि हम में से यहाँ अधिकतर लोग ऐसे हैं आयु में जिनको समय की कमी नहीं है। अब निवृत्ति के बाद समय ही समय है, लेकिन केवल समय से काम नहीं चलता, समझ भी तो चाहिए। तो वो दबा हुआ है अंदर, लावे के समान दबा हुआ है। फिर उसका क्रोध में विस्फोट होता है, संबंधों का विच्छेद होने तक क्रोध, रक्त के संबंध, मित्रता के संबंध, गांठें पड़ जाती है, विस्फोट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाव को बाहर नहीं निकाला। इसलिए हमने सिंह मुद्रा को डाल दिया। एक बार जोर से गर्जना कर दो, उस ध्वनि के साथ सारे भाव मुक्त हो जाएंगे अंदर से। इसलिए सिंह मुद्रा कीजिए, ये कभी भावों के दबने की अनुभूति नहीं होगी। मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो संबंध भी मस्त रहेंगे। अपने तरफ से गांठ नहीं होगी, सामने वाला चाहे जो करे। यह शुद्धि प्राण को अनुभव करने की क्षमता मन में लाने के लिए आवश्यक है। इसलिए अपन ने सिंह मुद्रा को पकड़ा।
वो रैक्व के पास में ये भाव का घालमेल है ही नहीं, इतना शुद्ध है, ट्रांसपेरेंट अंदर बाहर। तो वो जाबाल जाते समय दो हंसों के जोड़े को बात करता हुआ सुनता है, और वो हंस के आवाज कभी सुनी? कश्मीर जाना पड़ेगा। तो हंस जब बोलता है तो उसके बोलने की जो आवाज होती है वो आवाज ऐसी आती है, रैक्व रैक्व। लेकिन उसके रैक्व के अर्थ को जाबाल समझा, और वो कहता है कि रही किसके पास? विश्व की समस्त वस्तुओं का अधिपति कौन? किसके अंदर ऐसी क्षमता है कि यहाँ बैठे बैठे कहे किसी वस्तु को कि वो कुर्सी को कहे आ जा, और वो आ जाए उसके पास? धातुओं को कहे आ जाओ और आ जाए। आप उसके सामने चले जाओ और आपके जेब में जो धन है वो कह देगा आ जा बेटा, आ गया। ऐसा कौन? हंसिनी ने पूछा तो हंस ने उत्तर दिया, ऐसा तो रैक्व है। ऐसा तो वो रैक्व नाम का महामुनि है। कहाँ बैठता है? हंसिनी ने पूछा तो हंस ने कहा रथ के नीचे बैठता है, कोई एक गाड़ा पड़ा है उसके नीचे बैठता है। पहचानेंगे कैसे? तो बोले पीठ खुजाते रहता है। पीठ खुजाने वाला वस्त्र नहीं पहनता, स्नान नहीं करता, जटाओं में जुए पड़ी हुई है, एक बैलगाड़ी के नीचे उसकी छाया में बैठा रहता है, और वो प्राण के तत्व का सर्वोत्तम ज्ञाता महामुनि रैक्व है। छांदोग्य उपनिषद। उसने प्राण को ऐसे वशीभूत कर रखा है कि विश्व की समस्त वस्तुओं पर उसका अधिकार है। आगे की कथा हमारे लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए अभी छोड़ देते हैं। छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, और अधिक रसमय तरीके से समझना हो तो बाबा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। शांति निकेतन में हिंदी विभागाध्यक्ष थे हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, गृहस्थ संत थे। बाबा कहते थे सब उनको, हिंदी साहित्य में अद्भुत योगदान किया है। केवल 4 उपन्यास लिखे, उनमें से सर्वोत्तम उपन्यास है अनाम दास का पोथा। रैक्व महामुनि का आख्यान समझना हो तो अनाम दास का पोथा पढ़िए। ये प्राण सारे जगत में व्याप्त है। उस जगत में व्याप्त प्राण को समझने के लिए प्राण विद्या, क्योंकि उसके द्वारा ही जगत संचालित है। भारतीय जीवन का विज्ञान इस प्राण विद्या पर आधारित है। मां ने बचपन से बताया सांझ ढले सोना मत। क्यों मत सोना? पता नहीं मां, तो मां डांट देती, मैं कह रही हूं ना। बड़ों की बात माना करते, पूछा नहीं करते प्रश्न। संघर्ष के काल में जब परकीय आक्रांताओं से लड़ते रहे, उस समय हमने अपनी विद्या को बचाए रखने के लिए ये नियम बना दिए, प्रश्न मत पूछना, अन्यथा हमारा तो उपनिषद का सारा ज्ञान ही प्रश्नों से आया है। भगवत गीता में ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गुरु की सेवा करने के। गुरु की सेवा इन 3 प्रकार से की जाती है। उसमें कहा परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछ के ज्ञान लो और सेवा से लो। इसलिए प्रश्न को मना ही नहीं। लेकिन आज हमारी कृपा ऐसी है कि हमको परंपरा से पता तो है, और संस्कारों के कारण परंपरा को नकारते नहीं। और वो 4 साल का 3 साल का बच्चा पूछता है माँ को, क्यों? माँ के पास जवाब नहीं है। माँ या तो उसको झिड़क देती है या कहती सवाल बहुत पूछता है। हम बच्चों को सवाल पूछने से परावृत्त करते हैं। घर में, विद्यालय में, शिक्षा पद्धति में परिप्रश्न नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से आएगा? इसके प्रश्न को मना मत कीजिए, उस प्रश्न को समझिए, प्राण विद्या समझ में आ जाएगी। दुनिया के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकोगे भारतीय संस्कृति के। हमारे यहाँ की प्रत्येक मान्यता, प्रत्येक परंपरा वैज्ञानिक है, शुद्ध वैज्ञानिक है और प्राण विज्ञान पर आधारित है। सांझ ढले क्यों नहीं सोना? दहलीज पर बैठ करके नाखून क्यों नहीं काटने? शाम हो गई, अब बाल मत बनाओ, झाड़ू मत लगाओ।
और जो जोड़ दिया उसके साथ चोर आता है, ऐसा होता है। प्राण का विज्ञान खो गया तो उसके साथ कुछ भय जोड़ दिया और वो विज्ञान अंधश्रद्धा बन जाए। पूरा विज्ञान है, यहां तक कि बिल्ली रास्ता काटने से अपशकुन होता है, यह भी प्राण का विज्ञान है, अंधश्रद्धा नहीं है। इसलिए बिल्ली काटने से परेशान मत हो जाना, क्योंकि प्राण का विज्ञान समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि जिसका मन सात्विक है उसको इन छोटी छोटी अपशकुनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारी बिल्ली को पड़ेगा, हमको क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास बिल्ली से बहुत अधिक प्राण की शक्ति है। लेकिन यह सत्य है कि बिल्ली के अंदर तामसिक प्राण है, इसलिए बिल्ली का संग ठीक नहीं, इसलिए घर में बिल्ली पालना ठीक नहीं। तो पालते, उसको साथ में लेके सोते, म्याऊं म्याऊं करते, क्योंकि प्राण विद्या छूट गई। कुत्ते को पालना भी ठीक नहीं है, कुत्ते के भी प्राण सात्विक नहीं। पालने के लिए तो गाय ही है, पालन तो गोपालन ही करना है। या भेड़ बकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी प्राण सात्विक है। कुत्ते के राजसिक है, बिल्ली के तामसिक है। लेकिन हम तो अब तामसिक हो गए तो तामसिकता को ही पालेंगे, उसी में रुचि होगी, अच्छा वही लगेगा ना जो अंदर है। गाय से डर लगेगा, हमने बचपन से बच्चे को सिखा दिया, डरा दिया गाय से। यह सारा प्राण का विज्ञान है। दो बातें समझिए, प्राण यानी प्रवाह, कल हमने देखा था, और जहां प्रवाह होगा वहां गति होगी, लय होगी, दिशा होगी। तीन बातें, इसके बिना प्रवाह नहीं हो सकता। कोई भी प्रवाह हो, किसी का भी। ये ऊर्जा के, ये जो तीन प्रवाह के ऊर्जा में जो गुण हैं, इन तीनों के आधार पर सत्व रज तम तय हुआ। और उस आधार पर ऋषियों ने देखा कि सारे जगत में प्राण कितने प्रकार से गति कर सकता है। तो अलग 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 अनुभव करते करते ऋषियों को पता चला कि 33 करोड़ प्रकार से प्राण गति करता है। इसलिए उस प्राण के उस शुद्ध प्रवाह को देवता कहा। देवता यानी ये हनुमान जी, राम जी, गणेश जी, ये देवता नहीं है, ये भगवान है। अवतार भी हो सकते, भगवान भी हो सकते। देवता का स्पष्ट अर्थ है सृष्टि में काम करने वाली जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो शुद्ध स्वरूप है उसे देवता कहा। इसलिए 33 कोटि देवताएं हैं। आजकल फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे चल रहा है, कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, कोटि का मतलब है 33 प्रकार। और हम अपनी ही ऐसी तैसी करते विज्ञान के नाम पर, और खूब प्रचारित कर रहे हैं कि 33 करोड़ का मतलब ये है, 33 प्रकार के देवता है। मैंने उसमें 2 और प्रकार बता दिए, वो आदित्य, वसु वगैरह वगैरह 33 प्रकार बताते, मैंने 2 और जोड़ दिए। मैंने कहा आप 35 हो गए, अब 35 कोटि हो गई क्या देवता? देवता 33 करोड़ एग्जैक्टली जो गणना है 33 करोड़, उतनी देवता है, यानी उतने प्राण के प्रकार है। उतना प्रकार से, उतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्राण प्रवाहित होता है। और सारी सृष्टि में ये पूरे के पूरे 33 करोड़ प्राण धारण करने वाले 2 ही शरीर है, 2 ही जीवधारियों के शरीर, 2 ही प्राणियों के शरीर पूरे 33 करोड़ प्राणों के प्रवाह को धारण कर सकते हैं। एक मनुष्य और दूसरा गाय, जिसका कंधा है ऐसी देसी गाय, होस्टन जर्सी नहीं, वो सफेद भैंस है। हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान मित्र है, वेद के ज्ञाता है, बद्री प्रसाद जी पंचोली, वो कहते हैं ये तो सफेद भैंसे है। तो हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने शंका ली कि आपने कैसे कह दिया भैंसे? बोले कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये जो बिना कंधे वाली विदेशी गाय होती है ना,
इन उस गाय के सामने जाकर के खड़े रहो और उसकी आंखों में देखो, वात्सल्य नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा भैंस के समान मारने को चलती है। भैंस की आंखों में वात्सल्य नहीं मिलता, जर्सी की आंखों में नहीं मिलता। और कंधे वाली आपकी गाय को देखो, उसके चेहरे पे ही वात्सल्य, उसके आंखों में ही वात्सल्य। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ प्राणों को धारण करती है। धारण करती है, जागरण नहीं कर सकती। जागरण केवल मनुष्य कर सकता है 33 करोड़ प्राणों। और जगत की समस्त साधनाओं का उद्देश्य अपने अंदर की उस 33 करोड़ प्राणों की जागृति है। जो भी आप करते हो उसका सबसे सरल सहज साधन सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में सारे 33 करोड़ प्राण चलित होते हैं, इसलिए उसका नाम सूर्य नमस्कार है। आसन लगा रहे और सूर्य नमस्कार क्यों कह दिया उसको? शरीर के उल्टे सीधे करने को। एक जैन साधु है जोधपुर में, मुझे मिले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी काफी प्रसिद्ध हो गए, खूब किताबें लिख दी, 150, 250, 200 किताबें लिख दी। तब वो नई नई दीक्षा ली थी, पिताजी और दोनों भाई, 2 पुत्र, तीनों ने एक साथ दीक्षा ली। एक चातुर्मास उनका गीता भवन में जोधपुर में हुआ, मेरे साथ में थे। तो सुबह योग की कक्षा में आते थे, मैं भी गीता भवन में रहता था, सुबह योग की कक्षा में आते थे, योग सीख लिया। कुछ दिन में हमारे एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत बुला करके और ज़्यादा अच्छी तरह से किया, और फिर बाद में अपने तरीके से कुछ आसनों को उल्टा सीधा करके, और उन्होंने अपनी जैन योगा करके किताब छापी। विभाजन कैसे अहंकार के कारण होता है अलग बात। मेरे से अच्छे संबंध है, आज भी अच्छे संबंध। उस पुस्तक में उन्होंने चंद्र नमस्कार करके छाप दिया और उल्टी प्रक्रिया कर दी। वैसे वही आसन हम जिस क्रम से करते उसके उल्टे क्रम से कर दिया और वो चंद्र नमस्कार हो गया। और कुछ लिख भी दिया उल्टा सीधा उसके बारे में, ऐसा करने से गर्मी बढ़ती है, ऐसा करने से शीतलता बढ़ती है, इसलिए वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद वो पुस्तक मेरे हाथ में आई। बाद में जब मैं मिला तो मैंने उनको कहा, महाराज जी ऐसा मत करो, ये तो सब उल्टा हो जाएगा। वो इतने स्वभाव से अच्छे और सरल हृदय के व्यक्ति है कि उन्होंने वो पुस्तक की सारी प्रतियां जला दी और फिर अपने एक कार्यकर्ता की फोटो लेकर के सूर्य नमस्कार के नाम से छापा व्यवस्थित। उसको सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ऐसा कुछ भी नाम देने से नहीं काम चलेगा। जब वो मध्य प्रदेश सरकार ने सूर्य नमस्कार का प्रकल्प लिया, सारे 14,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम हमारे पास में था। मुझे ही वो अवसर मिला था सारे लोगों को वहाँ पर। अभी भी वहाँ 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार होता है तो मेरी आवाज़ में वो इंस्ट्रक्शन चलते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे। कोर्ट केस हुआ, राजनीति हुई, सरकार करते हैं तो सब पे राजनीति होती है। ये हिंदुओं का सूर्य नमस्कार ठोक रहे हो। अधिकारियों ने सूचना दी, अधिकारियों ने कहा पहला तो काम उन्होंने कर ही दिया, वो होता है अभी भी चल रहा है, मंत्र हटा दिए। मैंने बहुत विरोध किया, मैंने कहा बिना मंत्र के वो सूर्य नमस्कार नहीं हो सकता, मंत्र होने चाहिए। हम कोर्ट में लड़ेंगे, कोर्ट को समझाएंगे, नहीं माना, खैर मंत्र हटा दिए, कोई बात नहीं। अब वो कह रहे इसका नाम भी सूर्य नमस्कार क्यों रखते हो, इसको आसन चक्र कह दो, फिर तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। जो अधिकारी बोल रहे थे उनका नाम भगवान का नाम था, फिर मैं बताऊंगा नहीं ना, किसी का मानहानि करना, लेकिन उनका नाम भगवान का, कृष्ण का नाम था। तो मैंने कहा कंस रख दो ना, आप अपना बदल दो, बाद में सूर्य नमस्कार का बदल देना। माता पिता ने इतने प्रेम से भगवान का नाम रखा है, उसकी जगह आज आप एफिडेविट बना दो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मंत्री के चैम्बर में बात चल रही थी, ऐसे लताड़ लगाई। मैंने कहा आप अपना नाम बदल करके कंस कर दो एफिडेविट करके तो चल जाएगा, लेकिन सूर्य नमस्कार का नाम नहीं बदल सकते। क्यों है वो सूर्य नमस्कार? क्योंकि उसको करने से 33 करोड़ प्राणों का संबंध बनता है। क्यों तुलसी लगानी आपके घर में? क्योंकि तुलसी में 18 करोड़ प्राण प्रवाहित होते हैं। क्यों पीपल के पेड़ के चारों तरफ प्रदक्षिणा करनी? क्यों वटवृक्ष के प्रदक्षिणा करनी? पीपल में 9 और वटवृक्ष में 5 करोड़ प्राण हैं।
इसलिए गाय के गोबर से यज्ञ की भूमि को लीपा जाता है। पंचगव्य का उसके अंदर आवश्यकता होती है। क्यों? 33 करोड़ प्राणों के सन्निधि में ही यज्ञ हो सकता है, क्योंकि यज्ञ का सारा प्रपंच ही प्राण को जागृत करने के लिए। वो मंत्र भी प्राण को जागृत करते हैं। मंत्र के जो ध्वनि के आघात है, उन आघातों से प्राणों का प्रवहन बदलता है, इसलिए मंत्र असर करता है। उसके पीछे भी प्राण विद्या है। इससे बिल्ली, कौवा, कुत्ता, इनके भी प्राण पता है हमको। इसलिए वामाचार साधना में, प्रेत पूजा में बिल्ली का, और वो भी काली बिल्ली का महत्व है। मैंने जब प्राण विद्या का अभ्यास किया तब जिन्होंने मुझे सिखाया था उन्होंने कहा ये भी कर लेना उल्टा वाला, ये समझोगे तब ये। तो साल भर मैंने वो भी काम किया, स्मशान में जाकर के बिल्ली लेकर के, समझने के लिए, अनुभूति के लिए। उसके बिना विज्ञान नहीं समझ में आएगा ना। हर चीज के पीछे का विज्ञान है, प्राण का विज्ञान है। कोई बात दक्षिण में पैर करके मत सो। हम आधुनिक विज्ञान के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं वो मैग्नेटिज्म है पृथ्वी का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, देखो मैग्नेट भी। अरे भगवान भला करे, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल में प्राण के कारण रहता है। मैग्नेट के कारण प्राण नहीं है, प्राण के कारण मैग्नेट है। प्राण के जो अनेक गुण है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण है आकर्षण। आज हम वो देखने वाले, आज हम उसकी अनुभूति करने वाले। इसलिए प्राण के कारण, तो पहली बात तो ये 33 करोड़ प्राणों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस प्रकार से वह वितरित है सृष्टि में, उसको समझ करके हमारी दिनचर्या, हमारी उपासना को व्यवस्थित किया गया। इसलिए श्राद्ध के समय काले तिल लगते हैं, बाकी समय काले तिल नहीं लगते, क्योंकि वो प्राण है। प्रदक्षिणा दाहिने ओर से करते, बाई ओर से नहीं करते। जर्मनी में ओलंपिक हुआ, हिटलर ने कहा ये क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कुछ अलग करूंगा, चंद्र नमस्कार जैसा। आज तक सारे एथलीट एंटी क्लॉकवाइज घूमते, इसलिए सारे एथलीट जो दौड़ने का काम करते सबको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। आपका हृदय बाई ओर है ना, इसको थोड़ी बदल सकते हो आप यदि एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमते हो तो आपके हृदय पर दबाव आता है दौड़ते समय। आप इस तरफ से दौड़ो, प्रदक्षिणा दाहिने ओर से, हृदय पर दबाव नहीं आएगा। चाहे 108 वटवृक्ष की प्रदक्षिणा कर लो, कुछ भी कर लो। सारे जगत के तत्व को समझ करके हमारे यहाँ परंपराएं बनी। प्रदक्षिणा ऐसे ही नहीं है, मजाक में नहीं की जाती। उसका नाम ही प्रदक्षिणा, दाहिनी ओर भगवान को रख करके परिक्रमा करना, यह प्रदक्षिणा का नाम है। इसलिए हमारे यहाँ दुकानदार को भी पता है, अनपढ़ दुकानदार को ज्यादा पता है, पढ़े लिखे को नहीं पता। कभी गलती से आप बाएं हाथ से पैसा दे करके देखो, नहीं लेगा, कहेगा दाहिने हाथ से दो। दक्षिणा, दक्षिण हस्त से प्राण विद्या है। हर बात पे दहलीज पे बैठ के नाखून क्यों नहीं काटने? महिलाओं को कहा बाल खुले मत छोड़ो, वेणी बांध के रखो। दादी माँ ने खूब डांटा, लेकिन फैशन है आजकल बाल खुले छोड़ के घूमने। राक्षसियों की तरह घूम रही हमारी बहनें। वर्णन है शास्त्रों में, बाल खुले छोड़ने वाले को राक्षसी का है, शब्द ही यही। हम फैशन के नाम पर कर रहे, उसके पीछे प्राण विद्या है। क्यों नहीं करना? पुरुषों को कहा जब तक पिता जीवित है मूछ मत मुंडाओ। लॉ कॉलेज में मेरा एक बड़ा प्रिय मित्र कलकत्ता का था, वो आया घर पे, मूछ मुंडा हुआ चटाचट। पिताजी ने पूछा कब पिता की मृत्यु हुई? उसको बड़ा गुस्सा है, नहीं मेरे पिताजी तो हाईकोर्ट में वकील है। तो फिर मूछ क्यों मुंडाई भाई? कारण नहीं पता हमको, क्योंकि प्राण विद्या लुप्त हो गई। प्राण विद्या इसके पीछे।
बाल बनाने के अलग अलग प्रकार है, किस अवसर पर कैसे बाल बनाने, प्राण विद्या। पुरुषों को कहा बाल मत बढ़ाओ, सन्यासी के अलावा किसी को जटा बढ़ाने की अनुमति नहीं है। महिलाओं को कहा बाल मत काटो, प्राण विद्या है। नाखून और बाल, ये दो चीजें हमारे शरीर में ऐसी है जिनमें जीवन नहीं है, ये डेड सेल्स है, मृत कोशिकाएं है। ये दो ही ऐसी चीजें जिनका सूर्य से संबंध नहीं है, इसलिए इनको, इनका मैनेजमेंट, इनका व्यवस्थापन, इनका प्रबंधन जीवन के लिए आवश्यक है। यदि सूर्य के साथ और प्राण के साथ जीवन, उत्साह के साथ जीवन जीना है तो। इसलिए महिलाओं के लिए यह विशेष इसलिए है क्योंकि महिलाओं को सृजन का दायित्व है, मातृत्व का दायित्व है, प्रकृति ने दिया। उसमें कुछ आपका बराबरी वाला और वो काम नहीं चल सकता। अभी बीच में किसी अखबार में लेख पढ़ा मैंने, वो मातृत्व की छुट्टी मिलती है तो उस लेख का शीर्षक था पितृत्व की छुट्टी क्यों नहीं। ये विदेशी दिमाग में आने से बराबरी का दर्जा, क्योंकि बन नहीं सकते ना, वो मां नहीं बन सकते। मातृत्व का जो इतना बड़ा वरदान है, उस वरदान के साथ उसका दायित्व है, और वो दायित्व शुरू होता है जिस समय से मासिक धर्म प्रारंभ होता है। मासिक धर्म का संबंध मातृत्व से है। इसलिए हमारे यहां कहा कि मासिक धर्म के समय बाल खुले छोड़ो, उसके नियम बताए हैं। रजस्वला नारी के लिए नियम बताए, इसलिए द्रौपदी को खींच करके लाए, तब उसके बाल खुले इसलिए थे क्योंकि वो मासिक धर्म में थी। उसका पूरा मैनेजमेंट है, वो मातृत्व का मैनेजमेंट है। इसलिए बालों की तामसिकता को मातृत्व के धारण करने के साथ आवश्यक है। तामसिकता के बिना सृजन हो नहीं सकता। मैं जोधपुर में एक बार प्राणायाम की कक्षा में ये बात बता रहा था, तो एक गायनोकोलॉजिस्ट अटेंड कर रही थी, उनके खुद के बाल कटे हुए थे। जब मैंने बताया इसका और मातृत्व का संबंध है, और मैंने ऐसे ही, मुझे तो ध्यान भी नहीं था, बाद में परिचय हुआ उनसे, बाद में वो आकर के मिली, उनकी डिग्री आदि पता नहीं थी, सामने कौन बैठा है। अभी यहाँ बैठे हुए अनेक लोगों को मैं जानता हूँ, पर कुछ से तो परिचय नहीं, ऐसी स्थिति थी। मैंने कहा क्या इसका अध्ययन होना चाहिए, आधुनिक रूप से अध्ययन होना चाहिए। बाल कटे महिलाओं को मातृत्व में कष्ट होगा। नॉर्मल डिलीवरीज की संख्या इसलिए गड़बड़ हुई है क्योंकि हमने मासिक धर्म का मैनेजमेंट करना बच्चों को सिखाना बंद कर दिया। वो डॉक्टर ज्योति मिनावत आज बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, वहाँ प्रोफेसर भी है। उन्होंने अपने पास आने वाले पेशेंट्स पर अध्ययन किया और साल भर बाद पेपर लिखा, बालों के बढ़ाने का और बालों के कटाने का मातृत्व के साथ संबंध आधुनिक गायनेकोलॉजी के आधार पर लिखा। सारा विज्ञान। दूसरा विज्ञान दहलीज का है, दहलीज और सांझ के बारे में जो बताया। अभी अपना समय हो गया इसलिए उसको कल देखेंगे, क्योंकि अभी अपने को 2 अभ्यास और करने हैं। आपको लगा होगा आज शवासन तो कराया नहीं, सबसे आनंददायी, अब कराएंगे शवासन करेंगे। उसके बाद में उसी के क्रम में मुद्राओं का और प्राणायाम के अभ्यास का साथ में अभ्यास करेंगे। जो मुद्राएं हैं, चिन्ह मुद्रा हम कर रहे हैं शुरुआत से, ये मुद्राओं का भी प्राण से संबंध है। पंच प्राणों के बारे में हम कल देखने वाले हैं। उसमें जो एक प्राण है जिसको कहते हैं व्यान प्राण, हम नैवेद्य लगाते समय कहते हैं प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, उदानाय स्वा, व्यानाय स्वा, समानाय स्वा, पंच प्राणों को आहुति देते हैं। उसमें जो व्यान प्राण है, वो व्यान प्राण सर्वव्यापी अपनी सारी त्वचा में व्याप्त है। व्यान प्राण से स्पर्श की अनुभूति होती है। ये जो ऑरा जिसको कहते हैं तेजोवलय, फोटो में होता है, चित्र के पीछे, फोटो में नहीं होता, हम सबका भी है, वो व्यान प्राण का ही विकिरण है। व्यान प्राण के विकिरण का अनुभव मुद्राओं में होता है। मुद्रा व्यान प्राण का प्रबंधन है। इसलिए जब चिन्ह मुद्रा कहते हैं तो पहली तर्जनी और अंगूठा, इन दोनों को
इतनी दूरी से करीब लाना है। हमने क्या किया, हम उसके विज्ञान को भूल गए, तो इसलिए चिन्ह मुद्रा हम ले दबा करके चूटी भर देते। जितना जोर से दबाओगे व्यान प्राण गायब हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। दूर रखना, धीरे धीरे पास लाना। आंखें बंद करके जब आप पास लाओगे, अभी मैं कर रहा हूं, मेरे साथ करके देखिए, भले ही आंखें खुली रख के करके देखिए। दूर से पास लाइए। पास लाते लाते एक स्थान पर आपको ऐसा महसूस होता है, देखिए मत अपनी उंगली की तरफ, ऐसा महसूस होता है कि एक दूसरे से स्पर्श हो गया, लेकिन स्पर्श हुआ नहीं है। अब देखिए बीच में दूरी है, ये बीच में व्यान प्राण है। थोड़ा दूर ले जाइए, फिर पास लाइए, दूर ले जाइए, पास लाइए। आपको ऐसा लगेगा बीच में कुछ दबा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को करवाए, वो कहते हैं अरे हवा है ना। मैंने कहा हवा को दबा के देखो, दबती है क्या? ये प्राण की शक्ति है। जितना ऊर्जा अधिक होगी उतना दूरी पर अनुभव होगा। तो चिन्ह मुद्रा, उसके बाद चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में चिन्ह मुद्रा की स्थिति, फिर इन तीनों उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ करके पास लाएंगे। जहाँ पर ये हथेलियों के व्यान प्राण का अनुभव होगा, जहाँ अनुभव होगा वहाँ रोक लेंगे। ये चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा। फिर इसके बाद तीसरी करेंगे आदि मुद्रा। अंगूठे को कनिष्ठिका के नीचे की ओर रखेंगे और फिर चारों उंगलियों को अंगूठे के ऊपर धीरे से अंगूठे के साथ व्यान प्राण का अनुभव करते हुए, इसको आदि मुद्रा कहते हैं। जब इसी स्थिति को जंघा के पास रखते हैं तो आदि मुद्रा, जब इसी को नाभि के पास रखते हैं तो ब्रह्म मुद्रा। ये 4 मुद्राओं का आज अभ्यास करने वाले हैं। इन 4 मुद्राओं के साथ श्वसन अभ्यास करेंगे, बताएंगे, शवासन के बाद करेंगे। और उसके बाद नासिका के संतुलन के लिए 3 अभ्यास करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेना, दाहिनी नासिका से श्वास लेना, अलग अलग प्रभाव है। इसलिए इसको सूर्य नाड़ी दाहिनी को और बाएं को चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसलिए नहीं कि गर्मी और शीतलता, दोनों गर्म ही होता है। बाईं नासिका से भी प्रश्वास करोगे तो वो गर्म ही होगा, ठंडा नहीं होगा। उसको चंद्र नाड़ी कहा है क्योंकि उसका चंद्र से संबंध है, और चंद्र से संबंध है क्योंकि उसका पिंगला से संबंध है पीछे। उसके तत्व को और गहराई से समझेंगे। आज उसके संतुलन के लिए 3 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इतना अभ्यास आज करेंगे। 4 मुद्रा, उनके साथ श्वसन, और फिर 3 प्राणायाम का अभ्यास। ये अपन शवासन के पास जोड़ने वाले हैं। शवासन से बाहर निकलने की स्थिति को एक बार ध्यान से देख लीजिए। वैसे आप ठीक ही कर रहे ज़्यादातर, लेकिन सूचना के साथ कभी सिर के पीछे यानी ऐसे तो नहीं रखना, ये समझ में नहीं आता। इसलिए जितेंद्र जी आइए सामने। मैं जो सूचनाएं देता हूँ वो सूचना देता हूँ, जितेंद्र जी करेंगे। एक बार देख लीजिए बाहर आने की स्थिति, दिखेगा। लेटने की स्थिति यह है, पैरों में दूरी, हाथ दूर शरीर से थोड़े से, हथेली आसमान की ओर जब कहते हैं तो ऐसे रखते हैं, ये वाला हिस्सा जमीन से टिके। गर्दन को हिला करके एक ओर, इनको दाहिनी ओर ठीक लग रहा है, इन्होंने इसके दाहिनी ओर, जहाँ अपने को ठीक लगे सुविधाजनक। प्रत्येक की गर्दन को अलग अलग जगह पर अलग अलग पोजीशन में आराम मिलता है वैसे रखना। ये शवासन की स्थिति। जब बाहर आने के लिए कहते हैं तब सूचना मिलती है, पैरों को साथ जोड़ लीजिए। धीमे धीमे दोनों पैर साथ में लाइए, हाथों को कमर के पास लाइए। दाहिने हाथ को, राइट हैंड को सिर के पीछे की तरफ जमीन पर रख दीजिए। यहाँ नहीं रखना, पीछे जमीन पर रखना, मोड़ के रखना, ऐसे सीधे नहीं रखना, कोनी से मोड़ के रखना। बाएं हाथ को छाती पर रखिए। अब धीरे से करवट बदलिए दाहिनी ओर। उसके लिए घुटनों को मोड़ करके करवट बदलने से आराम से बदलें, बाद में फिर सीधे कर लेना भले। कुछ क्षण करवट पर लेते रहिए। दाहिनी करवट पे लेटना है। दाहिनी करवट पे लेटेंगे तो चंद्र नाड़ी बाईं नासिका चलेगी, बाईं करवट पे लेटेंगे तो दाहिनी नासिका चलेगी। शवासन में जो
शांति आराम मिला है उसे बनाए रखना है तो बाई नासिका काम में आती है। इसलिए दाहिनी तरफ मुड़ना और फिर धीरे धीरे उठ करके बैठना। दोपहर में खाने के बाद कहते वाम पुक्षी करो, उसका नाम ही वाम पुक्षी है। बाई करवट पर ताकि दाहिनी नाड़ी चले, सूर्य नाड़ी, क्योंकि पाचन क्रिया के लिए सूर्य स्वर आवश्यक है। इसलिए भारत में कोई भी परंपरा ये अवैज्ञानिक नहीं, उसके पीछे प्राण विद्या का विज्ञान है, समझने की केवल आवश्यकता। शवासन से प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे पैरों को फैलाइए, तिरछे हो जाइए और पीछे की ओर लेटिए। अत्यंत धीमी गति से पीछे की ओर जाते हुए लेट जाइए। पूरी रीढ़ की हड्डी का स्पर्श कीजिए जमीन को। अब अंतिम प्रार्थना तक आंखें नहीं खोलेंगे। पैरों को थोड़ा सा फैला दीजिए ताकि नितंब अंदर दबे और पीठ का, कमर के पास की पीठ का जमीन से स्पर्श हो। हाथों को थोड़ा सा दूर लीजिए, हथेलियों को शिथिल कीजिए, हथेली आसमान की ओर। पूरे शरीर को जमीन पर लगाए रखिए। शरीर के अंदर प्राण के प्रवाह का अनुभव पैरों से प्रारंभ करते हैं। पाँव में अंगूठों से प्रारंभ करके देखिए अंदर से पाँव के तलवे, एड़ियां, टखने, अंदर से प्राण की गति, दिशा और लय। कहीं स्पंदनों का अनुभव, कहीं लहर का, कहीं चक्रीय गति का। पिंडली, घुटने, पिंडली में कपड़ा निचोड़ते उसके समान घूर्णन की गति है प्राण की, देखिए ध्यान से। घुटने की कटोरी में घुमड़ते हुए प्राण को देखिए। जंघा, नितंब में चक्रीय गति, कमर, कमर के नीचे के प्राण का अनुभव करने के लिए आकार का उच्चारण 3 बार। पेट के अंदर नाभि के पास छाती में हृदय को आविष्कृत किए हुए प्राण को अनुभव कीजिए। यह प्राण ही है जो हृदय की गति की धड़कन बनाता है। कंधों से हाथों के अंदर प्रवाहित प्राण को देखिए। भुजदंड, कोहनी, भुजा, कलाई, हथेली, उंगलियां,
3 बार उकार का उच्चारण। मस्तिष्क के अंदर और चेहरे में प्राण के सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति को स्पंदन और रंग के रूप में, वर्ण के रूप में आंखों के सामने मकार का उच्चारण। पूरी तरह से ऊर्जान्वित अनुभूति, मन के द्वारा देखिए शरीर को आलोकित, जमीन पर पड़ा हुआ शरीर, पोर पोर से, रोम रोम से ऊर्जा का विकिरण हो रहा है। आलोक, प्रकाश और ऊर्जा, यही पूरी तरह से हमारा व्यक्तित्व है। इस ऊर्जा को मन में धारण किए हुए धीरे से बाहर आएंगे। शवासन की स्थिति से पैरों को साथ जोड़ लीजिए, हाथ कमर के पास, दाहिने हाथ को उठाकर सिर के पीछे जमीन पर रख दीजिए, बाएं हाथ को छाती पर रखिए। धीरे से बाएं घुटने को मोड़कर दाहिनी ओर करवट बदलिए। कुछ करवट पर पड़े रहिए। बाएं हाथ को जमीन पर रखिए, दाहिने हाथ को भी जमीन पर रखिए और दोनों हाथों के सहारे से धीरे से उठ करके बैठिए। आंखें बंदी रखिए। किसी भी सुखमय स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो सके बैठिए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठिए। मुद्राओं का अभ्यास सूचना के साथ। चिन्ह मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी को अत्यंत धीमी गति से, स्लो मोशन से अपने पास लाइए। दूर रखिए पहले फैला करके और फिर धीरे धीरे पास लाइए, अत्यंत धीमी गति से।
दोनों उंगलियों के मध्य जो घटित हो रहा है उसे महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। जहाँ ऐसा लगे पास आ गई है, स्पर्श सा हो रहा है, रुक जाइए। बीच में व्यान प्राण के स्पंदन का अनुभव कीजिए। नाड़ी की तरह, पल्स की तरह अनुभव होता है, उसे कीजिए। थोड़ा दूर ले जाइए, फिर पास लाइए। बीच में दूरी रखते हुए मानो चूंटी भर रहे, वैसी प्रक्रिया कीजिए। अनुभव कीजिए आकर्षण विकर्षण को। और फिर एक स्थिति में चिन्ह मुद्रा को स्थिर कर लीजिए और गहरा श्वसन कीजिए। गहरी श्वास को भरिए और धीमे धीमे छोड़िए। यदि आपने ध्यान से अनुभव किया तो पता चलेगा श्वास फेफड़ों के निचले हिस्से से हो रही है। चिन्ह मुद्रा में अपने आप पेट से श्वसन होता है। श्वास अंदर आने के साथ पेट फूलता है, श्वास बाहर जाने के साथ पेट अंदर जाता है अपने आप। ये चिन्ह मुद्रा का प्रभाव है। चिन्ह मुद्रा फेफड़ों के निचले हिस्से को काम में लगाती है। तो चिन्ह मुद्रा धारण करते ही विभागीय श्वसन में उदरीय श्वसन होने लगेगा पेट से। अब धीरे धीरे चिन्मय मुद्रा कीजिए। चिन्ह मुद्रा को बनाए रखिए और बाकी तीनों उंगलियों को, कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा को धीरे धीरे मोड़िए और हथेली के गद्देदार हिस्से की ओर ले चलिए, अंगूठे के नीचे के गद्दे की ओर। जैसे मुट्ठी बंधने लगती है वैसे बीच में अनुभव कीजिए व्यान प्राण का। मानो किसी गुब्बारे को दबा रहे, उस प्रकार प्राण की शक्ति मुट्ठी के अंदर महसूस कीजिए। धीरे से तीन उंगलियों को दूर ले जाइए, फिर पास लाइए। 2-3 बार कीजिए धीरे धीरे, मानो किसी अदृश्य गुब्बारे को दबा रहे हो। ऐसे व्यान प्राण का अनुभव कीजिए मुट्ठी के बीच में। अब चिन्ह मुद्रा को स्थिर कर लीजिए और 3 बार गहरी श्वास कीजिए और पूरी श्वास छोड़िए। गहरी लीजिए, पूरी छोड़िए। निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा फेफड़े के मध्य भाग से श्वसन हो रहा है। चिन्ह मुद्रा का प्रभाव वक्षीय श्वसन, छाती से, छाती का फूलना और सिकुड़ना अपने आप। तीन आवर्तन हो जाने के बाद चिन्मय मुद्रा, अंगूठे को कनिष्ठिका के नीचे की ओर ले चलिए। धीरे धीरे, दबाना नहीं है, स्पर्श होने से पहले ही रोकिए। जहाँ व्यान प्राण का स्पर्श होता है वही रोकिए, त्वचा के स्पर्श का आवश्यकता नहीं। फिर धीरे धीरे चारों उंगलियों को अंगूठे के ऊपर मोड़िए, पूरी तरह से अंगूठे को ढकते हुए। फिर त्वचा के स्पर्श से पहले जो व्यान प्राण का स्पर्श होता है उसे महसूस कीजिए। थोड़ा दूर ले जाइए, पास लाइए। आदि मुद्रा, अंगूठे और उंगलियों के बीच के व्यान प्राण का अनुभव अब स्थिर कर लीजिए और कलाई को नीचे की ओर मोड़ते हुए जंघाओं के जोड़ों पर रखिए आदि मुद्रा को और 3 बार गहरा श्वसन कीजिए।
श्वास भरिए और पूरी छोड़िए और महसूस कीजिए, अपने आप पता चलेगा फेफड़े के ऊपरी हिस्से से श्वसन हो रहा है, स्कंदीय श्वसन। तीन बार। अब इसी मुद्रा को नाभि के पास रखिए, उंगलियां एक दूसरे की तरफ मुख करती हुई मुट्ठियों के समान, और फिर गहरा श्वसन कीजिए। फेफड़ों का पूरा उपयोग होता है इसमें, पूर्ण यौगिक श्वसन। ब्रह्म मुद्रा में पहले पेट भरता है, पेट फूलता है, फिर छाती, फिर कंधे। छोड़ते समय इसी क्रम से पहले पेट की हवा बाहर निकलती है, फिर छाती की, फिर कंधे की। तीन आवर्तन। अब हाथों को, कलाइयों को ढीला छोड़ दीजिए, घुटनों पर सीधे बैठ जाइए आराम से। पांच मुद्राओं का हमने अभ्यास किया, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा। छठी मुद्रा का रोज हम अभ्यास करते हैं। नमस्कार मुद्रा। आंखें बंदी रखिए, छाती जितनी दूरी पर दोनों हथेलियों को रखिए, बगल के पास रखिए दूरी पर, तो फिर धीरे धीरे पास लाइए, अत्यंत धीमी गति से सूर्य चक्र की ओर लाइए। नमस्कार मुद्रा बनाते हुए दूर से पास लाते हुए मुद्रा बनाइए। वही व्यान प्राण का अनुभव कीजिए दोनों हथेलियों के बीच में। जहाँ लगे कि हाथ जुड़ गए, बीच में व्यान प्राण है, वहाँ रुक जाइए। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथों को पीछे की ओर ले जाइए, बांध लीजिए। धीरे धीरे आगे झुकते हुए माथे को जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। असत से सत की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर। जो सदा पूर्ण ही रहता है, ना कुछ मिलाने से ना कुछ घटाने से उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म को हम प्राप्त करें। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे ऊपर उठिए
हथेलियों को खोलकर हल्के से एक दूसरे पर मलिए। गद्देदार हिस्से से आंखों का हल्का सा स्पर्श, व्यान प्राण का स्पर्श करना है। चेहरे को सहलाते समय भी वही व्यान प्राण का अनुभव। हाथों को नीचे छोड़ देंगे, अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराएंगे। कल मिलेंगे 5:60 पर।